अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ फुरकान अहमद है और मैं गुर्दे का डॉक्टर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक नया केस डिस्कस करूँगा जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये इशू हमारे माशरे में हर घर में कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा। इसको डिस्कस करते हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चाहे तो वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हम अपने आप को बेहतर कर सकें। तो ये केस है एक 78 ईयर ओल्ड लेडी का, जो मेरे पास मेडिके कार्डियक सेंटर में आई थी और डॉक्टर अजहर कियानी साहब के जेरे इलाज थी। यहाँ पे हॉस्पिटल में मुझे इसलिए बुलाया गया कि इस वक्त इनका किडनी ख़राब हुआ था, क्रेटिनिन इनका बढ़ा हुआ था, 2.2 था, यूरिया 110 था। जब ये हॉस्पिटल आई 28 हार्ट बीट थी इनकी और तो जो डिजीज़ थी इसको कहते हैं हार्ट ब्लॉक। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में इनको टेम्परेरी पेस मेकर डाला गया, जिस वजह से उनकी ज़िंदगी बच गई और कार्डियक एक्टिविटी चलती रही। हमने किडनी को अकॉर्डिंगली मैनेज किया और वो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। तो जब मैंने उनसे हिस्ट्री पूछी कि कैसे शुरू हुआ सारा, तो उन्होंने कहा 2 दिन पहले ये मसला हुआ था। तो मैंने कहा आप पुरानी हिस्ट्री में हमें बताएं कि आप क्या क्या दवाइयाँ ले रही थी और क्या किस किस डॉक्टर को आपने दिखाया। तो उनके पास उस वक्त रिकॉर्ड ही नहीं था अपने मेडिसिन का, ना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का, न टेस्ट का। फिर वो घर से अपने टेस्ट और रिकॉर्ड लेके आए, तो जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज ही नहीं था। मतलब उसको देखने में और उसको ऑर्गेनाइज करने में मुझे तकरीबन को 1 घंटा लगा कि सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स को मैं ऑर्गेनाइज करके समझ सकूं कि इशू हुआ क्या है। तो कहानी शुरू हुई थी 2 महीने पहले। पहले उन्होंने किसी भी इशू की वजह से एक डॉक्टर को दिखाया, जिसने उन्हें दर्द की दवाई लिख के दी और हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए एक दवाई लिख के दी, जो जिसे हम बीटा ब्लॉकर कहते हैं। ये दवाई दिल के लिए बड़ी अच्छी होती है और जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तो वो बिल्कुल ठीक है। वो नहीं ठीक हुई तो वो कुछ दिनों के बाद एक और डॉक्टर के पास गई, उन्होंने अपनी दवाइयाँ दी और उसमें एक दर्द की गोली ऐड कर दी और एक और बीटा ब्लॉकर ऐड कर दिया। इन डॉक्टर साहब ने पिछली दवाइयों को पूछा नहीं या मरीज ने बताया नहीं, ना उन्होंने पुरानी प्रिस्क्रिप्शन देखी या मरीज के पास थी नहीं कि वो उसको देख सकते। कुछ दिनों के बाद वो ठीक नहीं हुई तो उन्होंने और डॉक्टर चेंज किया और उन्होंने भी तकरीबन उसी तरह की अद्वियात दी मुख्तलिफ नामों के साथ। अब हालात ये थे कि वो पेशेंट 3 डॉक्टर्स की अद्वियात ले रही थी। तीनों डॉक्टर्स ने दर्दों की गोलियां दी हुई थी, तीनों डॉक्टर ने उनको बीटा ब्लॉकर दिए हुए थे और वो तीनों दवाइयां ले रही थी। उसके बाद ये हुआ कि दर्दों की गोलियों से किडनी खराब हुआ और बीटा ब्लॉकर ने उनके हार्ट को खराब किया और हार्ट ब्लॉक में चली गई। वो तो चूंकि एक बड़े शहर में रहती थी और दिल वाले हॉस्पिटल हॉस्पिटल पहुंच गई और जनरल साहब की जेरे इलाज थी, तो अल्लाह ने उनको सेहत दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब डिस्चार्ज हो गई और घर चली गई। तो इस सारे केस में आपको क्या समझ आता है कि गलती कहाँ पे थी? गलती मेरे ख्याल से दोनों एंड्स पे हो सकती है कि मरीज अपना रिकॉर्ड ही नहीं लेके जाता। मरीज जब हमारे पास आता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो घर पे क्या क्या अद्वियात ले रहा है। वो अपना इशू बताते हो, कहते डॉक्टर साहब हम तो बस ऐसे ही आ गए थे कि मसला तो हमें कोई और है, तो हम दिल वाली दवाइयाँ क्यों लेके जाएं। ना वो दवाइयाँ लेके आते हैं, ना वो पुरानी प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, ना वो पुराने टेस्ट लेके आते हैं, ना उनकी दवाइयों के नाम उन्हें पता होते हैं और ना ही उनकी कोई फाइल ऑर्गेनाइज होती है। हर डॉक्टर की अपनी एक फाइल है जिसमें डॉक्यूमेंट लगे होते हैं, उसी में उनके टेस्टों के बिल भी लगे होते हैं, घर के बिजली के बिल भी उसमें पड़े होते हैं। अब डॉक्टर 1 घंटा बैठ के तो किसी की फाइल सेट नहीं करेगा। तो इस मरीज के साथ यही बैड लक हुआ कि उन्होंने दवाइयाँ ली और उसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। तो आप लोगों के लिए जो मैसेज है इस सारे केस में कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, आपके अगर पुराने टेस्ट हुए हैं वो साथ लेके जाएं, उनको ऑर्गेनाइज करके जाएं। आपके पास एक ऐसी फाइल होनी चाहिए, रिंग फाइल। इसमें तकरीबन कोई 2 साल का रिकॉर्ड बड़े आराम से आ जाता है। इसमें आप डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ज्यादा ना भी हो 1 साल का रिकॉर्ड तो फिर भी इसमें आ सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा अद्वियात ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज है आपके साथ, तो 300 की ये फाइल आ जाती है। इसमें आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा। जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे वो एक एक करके आपके सारी दवाइयां देखता रहेगा कि क्या प्रिस्क्रिप्शन थी, क्या टेस्ट हुए थे, फिर डॉक्टर ने क्या दवाइयां दी। तो डॉक्टर को भी आसानी होती है मरीज के केस को समझने में और मरीज का भी टाइम बचता है और
डॉक्टर का भी टाइम बचता है और डॉक्टर गलती करने से बच जाता है और वो मरीज को समझा सकता है कि आपने ये दवाइयां नहीं लेनी और ये लेनी है। और साथ आप अपनी अद्वियात साथ लेके जाएं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, जो भी आप अद्वियात ले रही हैं, चाहे वो प्रेस्क्राइब्ड है या नॉन प्रेस्क्राइब्ड है, वो साथ लेके जाए और डॉक्टर को बताएं कि ये मेरे पास अद्वियात हैं, मैं ये दवाइयां ले रही हूँ, ताकि उनमें से अगर उसने कोई प्रिस्क्राइब करनी है तो वही लिख के दे। आपके भी पैसे बचेंगे, ना कि वो सेम दवाई आपको किसी और कंपनी की पे दे दे, उससे आपके पैसे भी लगेंगे और दवाई भी ज़ाया हो जाएगी आपकी। तो आपकी अद्वियात साथ हो, आपका रिकॉर्ड आपके साथ हो, ताकि आपकी सेहत खराब ना हो, आपको कोई नुकसान ना पहुंचे और डॉक्टर की भी आसानी हो कि आपके अच्छा इलाज कर सके वो। और दूसरी चीज, आपके पास घर में जो दवाइयां बूढ़े लोगों को बना के देते हैं, आपके ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। आप उनको दवाइयां बना के दें, पहले उनको पढ़ें दवाइयों को और फिर उनको ऑर्गेनाइज करके दें। इस तरह का ऑर्गेनाइजर बाजार में मिल जाते हैं मुख्तलिफ, जिसमें आप सुबह दोपहर शाम की दवाइयां डाल सकते हैं, सुबह शाम की डाल सकते हैं और हफ्ते का रिकॉर्ड आपका बन जाता है कि आप मरीजों को दें। अब मेरे पास जो मरीज बाहर से आते हैं, इंग्लैंड से या अमेरिका से, तो उनको ऑर्गेनाइजर मिलता है। ऑर्गेनाइजर में फार्मेसी की तरफ से दवाइयां सेट होकर आती हैं, तो वो उन्हें पता है कि हमने यही अद्वियात लेनी है और उसके ऊपर दवाइयों की तस्वीर भी बनी होती है कि इस गोली की शक्ल ये, अगर आपने वो गोली निकालनी है तो वो निकाल सकें। तो खैर ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है जो फार्मेसी के एंड पे होना है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम उस लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे कि हम मरीजों को दवाइयां ऑर्गेनाइज करके दें। और दूसरी चीज कि जब भी आप एक डॉक्टर से आपको आराम नहीं आ रहा, आप उस डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए तो जाएं, ताकि वो अपनी अद्वियात को रिवाइज करे, कुछ उसने तब्दील करना है तो वो करे। और अपना, अगर आपको शुगर है तो शुगर का रिकॉर्ड बना के जाएं डॉक्टर के पास, फास्टिंग शुगर लिख के जाएं, रैंडम शुगर लिख के जाएं। आप कितने दिन आप अपना रिकॉर्ड याद रख लेंगे जुबानी? तो मुमकिन नहीं है ना ऐसा। तो कोशिश करें कि आप जितनी बातें मैंने इसमें समझाई हैं आप उस पर कुछ अमल करें, ताकि हमारे हमारे घर में सेहत रहे, हमारे माशरे में अच्छाई पैदा हो और जिन लोगों को इसका नहीं पता आप उनको भी ये बात एजुकेट करें। आखिर में वही बात, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ऑन कर लें। अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हम ठीक रास्ते पे हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।